बाबा ने हम बच्चों को बहुत कुछ दिया है। कल एक आज की ही मुरली को देखो, कितना विस्तार से बाबा ने परिवर्तन के पुरुषार्थ पर क्या अटेंशन देना है वो पूरा क्लियर करके खोल के बताया, और साथ साथ कैसे करना वो भी बताया, क्या करो वो भी बताया, कैसे करो वो भी बताया, और करने से क्या फ़ायदा मिलेगा वो भी बताया। और हम बच्चे कहाँ कितने केयरलेस हो जाते हैं वो भी बाबा ने कह दिया, और हम केयरलेस क्यों हो जाते हैं वो बाबा को क्वेश्चन मार्क है कि इतना कुछ प्राप्ति संगम युग में मिल रही है तो भी हम केयरलेस क्यों हो जाते। अब आप सोचिए, भगवान को भी प्रश्न उठे तो हम कैसे बचे। और एक ही छोटा सा संगम युग भगवान के साथ रहने को मिलता है। तो बाबा को तो रोज हम ये कहे कि बाबा आपकी जो चाहना है वो हम करके दिखाएंगे। आज बाबा ने एक इतनी सुंदर बात बताई कि बहुत लोग तो बोल के भाषण करके ज्ञान सुनाने की इतनी सेवा नहीं कर सकते हैं, परंतु मनसा द्वारा अन्य आत्माओं को, विश्व की आत्माओं को योगदान देने का तो सब कर सकते हैं। इतनी गहरी बात है। कोई ब्राह्मण ये नहीं कह सकता कि मैं मनसा सेवा नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ। मनसा सेवा कभी भी, कहाँ भी, जितना भी समय मिले और अनलिमिटेड दुनिया के लिए कर सकते हैं। और वो मन ही मन करना है, अंदर ही अंदर करना है, मन ही मन सोचना है, मन ही मन बाबा से बात करना है, मन ही मन हमारे पावरफुल थॉट दुनिया के चारों तरफ भेजने हैं कि सबका कल्याण हो। इतना सिंपल। हम अपने आप से पूछे, हम कर सकते हैं? अगर जो 3 शब्द थे, निराकारी, बोलो, निरहंकारी, निर्विकारी, ये शब्द खाली बोलने की बात नहीं है, ये शब्द याद रखने की खाली बात नहीं है, ये शब्द की गहराई में जाने की जरूरत है। और गहराई में जाकर अगर ये 3 शब्द के स्वरूप में स्थित होकर हम अपनी दिनचर्या को चलावे तो मनसा सेवा बहुत इजी हो सकती है, जिसमें हमारे व्यर्थ संकल्प को मार्जिन नहीं होगी, आलस्य को मार्जिन नहीं होगी, केयरलेसनेस को मार्जिन नहीं होगी। कोई तकलीफ आएगी भी तो होगा कि ओ ये तकलीफ तो बाबा की याद बढ़ाने के लिए आई है। तकलीफ के बाद हम ये अनुभव करें कि मेरी आत्मा में बहुत पावर आ गया। ऐसे नहीं तब तकलीफ के बाद हम कह अरे भाई बहुत खराब था।
तकलीफ जो आएगी वो कोई अच्छी नहीं होती है, सब खराब होती है, परंतु उसके बाद का जो रिजल्ट होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो आज मेरे को कहा कि मैं आपको क्लास कराऊं, तो मैंने कहा किस पर कराऊं? आप लोग जो जानना चाहो, आप लोग जो पूछना चाहो पूछो, तो आपको चाहिए वो निकलेगा। दीदी, आप वो सुनाइए जो विभिन्न प्रकार के परिस्थितियों में बाबा की मदद कैसे मिली। अफ्रीका में तो बहुत सारे ऐसी बातें होती हैं, आपके पास तो अनुभवों की खान है, तो परिस्थितियों में बाबा की विशेष मदद। मैं तो जो परिस्थितियाँ आती है ना, उसको ऐसे समझती हूँ कि मुझे वो गिफ्ट देने ये परिस्थिति आई है। कोई भी परिस्थिति आती है तो मैं ये इंतज़ार करती हूँ कि ये परिस्थिति आई है, उसमें से मुझे क्या मिलेगा। तो मेरे को जो परिस्थिति है वो बड़ी नहीं लगती है, तो वो परिस्थिति पार होने के बाद जो आएगा ना, वो कितना बड़ा होगा, वो मेरे माइंड में रहता है। और वो बड़ा प्राप्त करने के लिए मैं क्या करती हूँ, परिस्थिति या परिस्थिति को भेजने वाला या परीक्षा लेने वाला, उन बातों को नहीं सोचती हूँ। मैं सोचती वो जो भी आए ना, वो सब मुझे कुछ अवार्ड देने आ रहे हैं, तो मेरी बाबा की याद बढ़ जाती है और मेरा जास्ती अटेंशन हो जाता है। चाहे वो शरीर की बीमारी की बात हो, चाहे मन में कोई भी प्रकार का कोई ऐसी टेस्ट पेपर आ जाए, या संबंधों में कोई बात आ जाए, या सेवा के फील्ड में कोई बात आ जाए, मैं ये बात याद रखती, मुझे मेरी लाइटनेस नहीं छोड़नी है, मुझे हैवी नहीं होना है और लोनली नहीं होना है। मैं दो बात याद रखती, मैं लोनली होना पसंद नहीं करती हूँ और मेरी लाइटनेस छोड़ना नहीं चाहती हूँ। तो लोनलीनेस माना क्या कि समझो मैं कोई देश में हूँ, ट्रैवल करके गई हूँ, अब किसी के घर में रहेंगे, सेंटर खोलने गए हैं। अब जब सेंटर खोलने गए हैं तो सुबह उठो तो कौन होगा आपके साथ योग करने लिए या मुरली के लिए, कौन होगा? किसी के घर में कोई को नहीं कह सकते ना उठो 3 बजे, नहीं कह सकते। तो मेरा अंदर में ये रहता है कि मैं मुरली कभी अकेली नहीं पढ़ूंगी, कभी नहीं, मुझे कोई चाहिए। एक देश में गई, मेरे साथ दूसरी बहन थी, वो बहन कहती मेरे को तो बैक में बहुत दर्द है, तो मैं तो सोते सोते योग कर लेती हूँ, अब वैसे भी किसी के घर में है, छोड़ो। फिर अभी नहा धो के मुरली की बात आई तो कहते मेरे को तो रियली बैक में बहुत दर्द है और सारा दिन काम करना है। अब मैं तो सिटिंग रूम में जाके ऐसे बैठी, बाबा आज अकेले मुरली कैसे पढ़ूंगी, और मुझे बेडरूम में जाके उसके सामने बेडरूम में नहीं पढ़ना है, वो आना नहीं चाहती। तो वो जो घर में बूढ़ी माता थी, वो अपने रूम से निकलकर ऐसे पास होके जा रही थी बाथरूम में। जब बाथरूम में जाके पास वापस जा रही थी, मैंने कहा ओ माता जी बैठो सत्संग करे। नहीं नहाई थी नहीं कुछ भी, हमने कहा ओ सत्संग करे, बिठा दिया। मैंने कहा मैं कुछ पढ़ूंगी, आप सुनो। मैं मुरली पढ़ती। अब उसको अच्छा लगा। जब मैं सुना रही थी ना, तो उसका बेटा पास हुआ, बड़ा बिजनेसमैन, जिसने अपन को जगह दी थी रात के लिए। वो तो देख के गया रूम में, फिर नहा धो के आया, खुश हो गया कि बहन मैं खुश हूँ, मेरी माँ को 6 मास के बाद आज सत्संग मिला। वो रोज़ सत्संग ढूंढती थी, पर यहाँ तो मंदिर है नहीं इस देश में, इस शहर में, तो बहुत अच्छा। मैंने कहा देखो भाई, आज सारे दिन में मुझे एक मकान ढूंढ के दो, मुझे सेंटर आज ही आज खोल देना है। रात तक खोल दिया सेंटर। वो माता जी को बोला
कि रोज़ अपने बेटे को बोलो कार दो, सेंटर पे आ जाओ, पहला स्टूडेंट कोर्स कराना शुरू कर दे। तो ये जो संकल्प है ना, अकेली मैं कभी मुरली नहीं पढ़ूंगी, मुझे कोई चाहिए चाहिए और चाहिए। तो ये जब से आई हूँ, दुनिया घूमती हूँ, कहाँ भी होती हूँ, कोई मिल जाता है। प्लेन में हूँ, पढ़ रही हूँ, वो बाजू वाला होगा, अब कोई तो अच्छा वो हिंदी देखते हैं ना, अच्छा आप हिंदी बोलते हो, हिंदी, हाँ ये हमारे भगवान के महावाक्य थोड़े सुना दूँ? हाँ हाँ सुना दो, फिर समझा दे। तो ऐसे एक बारी रात की जर्नी में, रात के 1:30 बजे प्लेन में सब सोए हुए थे, मुझे ऊपर से कुछ चाहिए था प्लेन में, बैग में से, तो मैं लेने जा रही थी। अब मेरा हाथ पहुंचता नहीं था, एक भाई ने देख लिया, कहा मैं दूँ, हेल्प करूँ? मैंने कहा हाँ। वो सब एयर होस्टेस सब अपने अपने सीट पर थे, उसने दी। तो वो खड़ा रहा जब तक मैं अपना कुछ निकालूं, फिर वो वापस बंद करके रख दिया। कहते आप कौन हैं? तो मैंने कहा मैं भगवान की बच्ची हूँ। तो कहते मैं कब से आपको देख रहा हूँ, आप बहुत खुश नज़र आ रहे हो, तो मैं आपको गुरु बना सकता हूँ? तो मैंने कहा कि देखो भाई, मेरा भी कोई गुरु है, तो जो मेरा गुरु है वो उसको आपको कनेक्ट करा दो, वो कर सकते हो। बोला हाँ, कौन है आपका गुरु? आप इतने अच्छे लग रहे हो, डिवाइन, आपका गुरु तो कैसा होगा? प्लेन में 3 घंटा ज्ञान सुनाती रही, कोर्स करा दिया मुरली तक। फिर उनको बोला कि देखो अभी मैं तो ये शहर में जा रही हूँ, उसमें क्या है, तुम्हारे घर में चक्कर लगा दूंगी, मैं 3 दिन रहने वाली हूँ। बोला अरे मैं तो 4 घंटा दूर रहता हूँ बाय रोड। मैंने कहा उसमें क्या है, कार में बैठ के आ जाऊंगी। फिर दूसरे दिन फ़ोन करता है कि मैं तो दुबई जाने वाला। मैंने कहा तू दुबई जा, तेरी वाइफ तो होगी नहीं, मिल के आऊँगी, पाँव रख के आऊँगी घर में। उसको इतना वंडर लगा कि ये अपने 3 दिन की मीटिंग के लिए आई और मेरे घर आएगी। सेंटर वालों को बोला कि मेरे को ले चलो, बाई कार या टैक्सी दे दो, मैं उसके घर पाँव रख के आऊँगी। 4 घंटा कार में गई और उनके घर तक पहुँचने में सिक्योरिटी, तो मुझे नहीं पता था ये कोई इतनी बड़ी आसामी है, कुछ पता नहीं था। प्लेन में क्या पता चलता है इकोनॉमी क्लास में बैठे हुए का। अभी गए तो 1 दरवाज़ा 2 दरवाज़ा, पुलिस, कितनी सिक्योरिटी। अंदर गए तो बंगलो, बड़े बड़े बंगलो, बड़े बड़े बंगलो। फिर उसकी वाइफ को फ़ोन किया, फिर अंदर गए, बैठे, उसको कहा हम ये ज्ञान सुनाते, उसको सुनाया, बस हम तो चले आए। वो हर संडे 4 घंटा बाय रोड सैटरडे को जाके होटल में उस शहर में रह के कोर्स करके वापस जाते थे। मैं तो दूसरे देश में, वो तो दूसरे देश। कोर्स कर लिया, ज्ञान ले लिया। हर साल 5 साल से मधुबन आते हैं हर साल, और इतने खुश, और अपने शहर में अभी सेंटर भी खोल दिया, और इतने पावरफुल की सेवा की धून मची हुई है उसे। तो कहने का मतलब क्या है कि सिचुएशन मेरे पास कहाँ कोई भी हो, पर मुझे फल चाहिए। ख्याल आया? मेरी लाइटनेस, हमेशा मैं लाइट, बस लाइट, मनुष्य उठता है, खुश रहता है किसी भी बात। तो कई परिस्थितियाँ आती है, वो परिस्थिति के अंदर मैं हमेशा याद रखती हूँ ना कि मुझे फ्रूट चाहिए, तो फ्रूट पहले सामने रख देती हूँ, प्रॉब्लम को छोटा कर देती हूँ। तो उसमें कई ऐसे अनुभव। एक बारी आपको को पता है ना, संस्था में वो बोर्ड वाले होते हैं, कमेटी वाले होते हैं, होते ना ऐसे ऐसे। तो एक शहर में वो बोर्ड वाले, कमेटी वाले, अकाउंट वाले, सब अपना अपना डिपार्टमेंट वाले
ब्रह्म भोजन पूरा हुआ तो वो अकाउंट वाले 2-4 ने कहा चलो थोड़ा अकाउंट देख ले। अब जब बोलते हैं तो मेरे सामने बोला माना मुझे भी जाने का कि नहीं है, तो मैं गई। अब 4 लोग बैठे, वो कुछ डिस्कस कर रहे, मैं गई। आपको किसने बुलाया? अब वो खाली अकाउंट वाले हैं, मैं इंचार्ज हूँ। आप सोचिए, टेस्ट पेपर ना, आपको किसने बुलाया? मैंने कहा मेरे सामने बोला, माना मुझे हुआ कि मैं नहीं आऊँगी तो आपको बुरा लगेगा, जाओ सो जाओ, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको हमारे में विश्वास नहीं है क्या? मैं तो कहा ठीक है। अभी ये इतना बड़ा इंसल्ट जैसा था, अगर सीधा सीधा देखो तो मैं टर्न होके गई तो मुझे हुआ कितने अच्छे लोग हैं ये, मेरे को नींद के लिए फ्री कर रहे, मेरे को सोने के लिए फ्री कर रहे, अपने आप काम करके रिजल्ट देने वाले। अच्छा, उनको भी पता है उन्होंने मेरा इंसल्ट किया है, उनको भी पता है। मतलब इंसल्ट माना जैसे बच्चे माँ को कैसे बोल रहे थे। मैं किचन में गई, क्योंकि अगर मैं सोने जाऊंगी तो संकल्प चलेंगे, मुझे इतने ऐसे क्यों बोला। थोड़े प्यार से बोलते, दीदी आप छोड़ो, आप थके हुए हो, इतना सुबह से बोलते रहे हो, काम किया है, आराम करो दीदी, ऐसे भी बोल सकते हैं ना। उन्होंने कहा आपको किसने बुलाया? अभी मैं किचन में गई, किचन में जाके मैंने अच्छी चाय बनाई, अच्छी मसाले सब डाल के, और केटल भर के 4 कप रख के, वो हमारा किचन में काम करने वाला भाई को बोला वहाँ दे के आओ। अभी वो भाइयों को पता है कि सब चले गए, कोई है भी नहीं घर में अभी ये। तो उन्होंने वो भाई को पूछा कि ये चाय किसने बनाई? बोला वेदांती बहन ने। उनको इधर से हटाया तो उधर भी वो तो। अभी फिर चाय बनाने के बाद मैंने सोचा कि अगर मेरे को सोने जाए तो ऐसे करूँगी, ऐसे करूँगी, चलो बैठी रहूँ। जहाँ से मुझे दिखाई पड़े कि वो ऑफिस से निकल के अभी कार में बैठ के जा रहे, बस मैं बैठी रही छोटे बच्चे की तरह योग करती रही विंडो से देख के। अब वो लोग जब निकल के जा रहे थे तो उन्होंने मेरे को देखा, आप सोई नहीं हो दीदी? मैंने कहा नहीं, नींद नहीं आ रही। अच्छा चलो हम आपको रिजल्ट बताते हैं, अकाउंट का रिजल्ट बताते हैं। तो उन्होंने अकाउंट का रिजल्ट बता के कहा कि कुछ जो अकाउंट के कनेक्शन का, मुझे उन्होंने ऐसे कुछ बोला कि वो डिपार्टमेंट का जो काम चल रहा है उसके लिए वो दूसरे प्रोजेक्ट का आपने पैसे दिए हैं, दूसरे प्रोजेक्ट के लिए आपका सेंटर से जब भी वो डिपार्टमेंट में पैसे आ जाए आप वापस ले लेना है 20 लाख। आपने 20 लाख दिए हैं तो आप वापस ले लेना। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाएगा, कोई नहीं। वो लोग चले गए। विद इन अ वीक वो डिपार्टमेंट वाले कहते हमारे पास आ गए 20 क्या 25 लाख आ गए, आप अपने 20 लाख ले लो। तो मैं कोई भी बात आती ने तो बुरा फील नहीं करती हूँ, उससे कुछ आउटकम अच्छा चाहिए मेरे को। तो मैं इस प्रकार से मतलब अकेली बैठी रहूं, सोचती रहूं, वरी करूं, टाइम वेस्ट करूं, ऐसे नहीं है। मैं अकेली भी अपने आप को एंटरटेन करूं। है परीक्षा आती तो अच्छा, मैं है ना ये अभ्यास में नहीं मानती हूँ, ये सारी विधियों में नहीं मानती हूँ, क्योंकि वो सारे हैं ना, वो सारे बॉक्सेस बनाए हुए हैं मनुष्यों के मंथन ने, उसमें फंस जाते हैं कि ये भाई की कमेंट्री, ये बहन की कमेंट्री, ये भाई की विधि, वो भाई की सिद्धि, उसमें हम फंस जाते हैं। बाबा क्या करता था, मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, ब्रह्मा बाबा क्या करता था, शिव बाबा से बात करता था, अरे बाबा अब भंडारे में 4 आने रह गई है। हाँ, क्या कहता था, सीधा कह देता था, अरे बाबा बारिश बहुत गिर गई है, अरे बाबा ये हो गया है, अरे बाबा वो हो गया, सीधा डायरेक्ट।
विधि विधि, बाप बेटे को बात करने में विधि होती है क्या? सीधा। अब समझो कि कभी ऐसे होता है किचन वाले सब बिजी है, मेरे को खाना बनाना है, जाऊंगी 2 तपेली लेके स्टोर में, बाबा आज क्या बनाऊं? बोलो अच्छा दाल राइस, ठीक है, कितनी दाल निकालूं बाबा? अच्छा 10 लोग हैं, चलो 1 कटोरी हो जाएगी दाल। अच्छा राइस, चलो 2 कटोरी निकालती बाबा, ठीक लगता है आपको थोड़ा और डालो? अच्छा चलो थोड़ा और बाबा, अच्छा ठीक है चलो चलो बाबा थोड़ा और डाल लेती हूँ। फिर किचन में आऊँगी, चलो बाबा दाल धो डाल के गरम गरम पानी से भी रख देते थोड़ी देर, फिर राइस। अच्छा बाबा आज 10 लोग हैं, कितनी रोटी बनाऊँ? 3 कटोरी का आटा करो, क्या करो बाबा? ऐसे मैं करती हूँ। मैं हर बात में बाबा को साथ रख के, मेरा लाइटनेस, मेरी खुशी, तो वो खाने में भी बाबा, पीने में भी बाबा, काम में भी बाबा। फिर कोई प्रॉब्लम आ जाता है। अभी हमको दिसंबर में वहाँ क्या हुआ, हमारा जो सेंटर है ना, वो जैसे ये मेन रोड से ऐसे टर्न करो तो एकदम कॉर्नर वाला बिल्डिंग है, वो मतलब चारों तरफ से दिखाई पड़े, और वो रोड हमारा क्लोज रोड है, और दोनों साइड में अभी बहुत बड़ी होटलें बन गई है, और सारा रोड तोड़ दिया जो मैंने बनाया था 25 साल पहले, मैंने मेहनत करके सारा रोड बनवाया था, अब टूट गया है। अब वो होटल वालों ने अपने तक आधे तक रोड बना के आधा छोड़ दिया, मेरे साइड का, मेरे 2 प्लॉट का। मैंने कहा बाबा अभी ये लोग 25 लाख मांगते हैं और रोड नहीं बना रहे, अपना बना के छोड़ दिया। तो बाबा ने कहा तू राजा बच्ची है, बच्ची तुम बना ले, उसमें क्या है। तो मैंने वो जो होटल वाले सबको फ़ोन करके बुलाया, मीटिंग किया। मैंने कहा आप लोग होटल बना के बहुत पैसे कमाने वाले हो, पर भगवान के लिए आपके पास पैसे नहीं है, इसलिए मुझे पेपर दे दो जो परमिशन के, मैं खुद रोड बनवा दूंगी। उनको शर्म आ गया, शर्म आ गया तो कहा ठीक है चलो कुछ करते हैं, आप जो रोड वाले उन्हों से जो कंट्रीब्यूशन लेना है वो सब नक्की कर लो, हम पूरा बना देते। फटाफट दिसंबर में रोड बन गया। अभी एकदम अच्छा रोड बन गया, इतना सुंदर हमारा सेंटर, और रोड टूटा हुआ था, गाड़ियाँ ऐसे ऐसे हो जाती थी। तो कोई भी काम है, स्थूल है या सूक्ष्म है, सब जगह बाबा को यूज करो, बाबा को साथ रखो, बाबा से बात करो। तो मैं विधियों में नहीं जाती हूँ कि मैं कभी बैठ जाऊँ आराम से, अच्छा बैठ जाऊँ, अच्छा मेरे बाबा, ना ना, उसके बदले मैं 1 किलो सब्जी काटती रहूं, किचन वालों को खुश करती रहूं, बाबू को याद करती रहूं, सब्जी काटूं उसमें योग डालती रहूं। जब भी नियम है कि 7 से 7:30 का योग है, या दूसरा अपना सुबह क्लास का है, ये जो नियम प्रमाण जो करना है वो तो करना है। उसके अलावा अगर मुझे टाइम नहीं मिला ना, मुझे ये नहीं होता है, मुझे होता उस समय में मैं क्या काम करके लोगों को खुश कर दूं, तो मुझे डबल प्राप्ति, खुशी भी मिलेगी, दूसरों के गुड विशेष भी मिलेगी, और मैं हार्ड वर्कर भी लगूंगी, और बाबा वतन से देखिएगा तो इस प्रकार से मिलेगा। तो कर लो कर्म योग। कभी ये नहीं सोचो बहुत बैठ के योग करते रहेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। बैठ के क्या करते हो, अब अपने से पूछो क्या करते हो, हर एक अपने से पूछो बैठते हो तो क्या करते हो, कितना समय सफल जाता है, कितना समय नींद आ जाती, कितना समय व्यर्थ संकल्प आते हैं, क्या क्या होता है, कितने समय प्रॉब्लम की बातें याद आती है, कितना समय सैड हो जाते हो। अरे ऐसी क्या मजदूरी करे, टाइम मिले तो ठीक है तपस्या करो, परंतु हमारे हर कर्म के साथ, आप स्नान करने जाते हो तो भी बाबा की याद में हम शरीर को साफ कर रहे हैं, आत्मा को बाबा साफ कर रहा है। आप झाड़ू लगाओ तो सोचो मैं बाबा के आंगन का झाड़ू लगा रहा हूँ, और मेरे मन बुद्धि को बाबा साफ कर रहा है।
तो इस प्रकार से कनेक्ट करो, हर कदम में बाबा को कनेक्ट करो और खुशी की अनुभूति में रहो। आपको पता है कि लोनलीनेस शिव बाबा को भी अच्छी नहीं लगती है। देखो इतना समय अकेला रहा ना, अभी घड़ी घड़ी कहते मुझे याद करो, मुझे याद करो, मुझे याद करो, मुझे याद करो। मुझे भूल जाते हो बच्चे, मुझे याद करने से बहुत फायदा होगा। बच्चे भक्ति में तुम याद करते हो मुझे बिना जाने, और सतयुग त्रेता में तुम मुझे याद नहीं करते हो। अब मैं आया हूँ, मुझे याद करो। अभी इतना इकट्ठा कर रहा है स्टॉक याद का, क्योंकि पता है ना फिर अकेला रहने वाला है ऊपर। बाबा को भी अकेला अच्छा नहीं लगता है, मिस करता है हम सबको। तो अभी हमें ये याद रखना है कि हम बाबा को इतना कंपनी देवे, इतना कंपनी देवे, इतना कंपनी देवे। आप सोचिए, मैं आपको एक बात बताऊं, आप बैठ के योग करते रहेंगे, योग करते रहेंगे, योग करते रहेंगे। आप सोचिए विश्व की कितनी आत्मा, आप कितनों को मैसेज दिया। मनसा के द्वारा सबको पहुंचेगा भी नहीं है, क्योंकि हमारी मनसा पावरफुल नहीं है इतनी। फिजिकली भी हमको बहुत आत्माओं को मैसेज देना पड़ेगा। हम ये ना सोचना हम तपस्या करके मनसा से योग कर लेते सारे विश्व, इतना नहीं चलेगा। मैंने यही सोचा था। मैं जब बॉम्बे में थी ना, रोज रात को 1 घंटा योग करती थी, दुनिया के कोई देश को योगदान देती थी। 2 साल तक ऐसे किया कि मैं तो फिजिकली जा नहीं सकूंगी, इतना खर्चा कौन करेगा, तो मैं बस 2 साल तक योग के प्रयोग करती रही। तो चला थोड़े ही फिजिकली, अभी सारी दुनिया घुमाता है बाबा। सब जगह जाना है, बहुतों को मैसेज देना है। हमारे गांव में, हमारे शहर में, जहाँ हम बैठे, जिसको भी कह सके, जैसे भी कह सके, बस मैसेज पहुंचाना है। फिजिकली भी कईयों का भाग्य, हम पर्सनल बोलेंगे तब लोगों का भाग्य बनता है। तो ये सब कुछ सोचना है, हाँ? बहुत डीप में सोचना है ये सब। टाइम नहीं है बहुत, हाँ? मैसेज देने का। और कुछ पूछो। दीदी, जो आपका नाम है बाबा ने रखा या पहले से ही है? मेरा नाम तो रंजन है, बाबा ने रखा है वेदांती। बाबा ने रखा। तो ये वेदांती दीदी जो आप मतलब किस उपलक्ष्य में रखा था, किस बात? क्योंकि मैं ज्ञान में आने के पहले मैं यूनिवर्सिटी में फिलोसॉफी और साइकोलॉजी पढ़ती थी। गीता, वेद, उपनिषद ये सब कुछ पढ़ती थी। तभी बाबा ने कहा अभी वेदों का अंत हो गया, बस फिनिश। वेदांती मीन्स वेदों का अंत हो गया, बस ऐसा। दीदी, आप हर साल के लिए एक लक्ष्य बनाते हैं, जैसे पिछली बार के लिए विजय रत्न का बनाया था, उससे पिछले साल सदा खुश रहने का बनाया था। तो वो उसको लेते हुए क्या लक्ष्य रहता है, मन में क्या रहता है, कैसे लेते हैं? अच्छा, लास्ट ईयर का हमारा लक्ष्य था ओम टू ओम शांति, ये था। तो सारा लास्ट ईयर में 2017 में कुदरती ऐसा हो गया कि सारा साल मेरी ट्रैवलिंग, पता नहीं मुझे कि दुनिया के कितने देशों में मैं गई। अफ्रीका के काफ़ी देशों में, फिर अमेरिका, कोलंबिया, पनामा, यूक्रेन, लेटिविया, जापान, फिर जर्मनी, फिर फिलीपीन, फिर थाईलैंड, रशिया, और अफ्रीका के काफ़ी देश, और उस तरफ स्पेन, पोर्चुगल, मतलब बहुत देशों में जाना हुआ। और क्या हुआ कि ये जहाँ भी मैं गई तो मेरा क्या अनुभव रहा कि जिस भी देश में जाती फिर उस देश में 3 बार प्लेन में बैठना पड़ता, क्योंकि 1 वीक रहती तो 3 शहर में जाना होता।
तो मतलब हमेशा जैसे वो प्लेन का ही जर्नी में जैसे हमारा रहता, तो घड़ी घड़ी ऊपर घड़ी घड़ी नीचे, घड़ी घड़ी ऊपर घड़ी घड़ी नीचे, घड़ी घड़ी ऊपर। जैसे मैं अमेरिका गई तो वो एक वीक में मैं करीब 10 बार प्लेन में बैठी, एक वीक में ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो मेरा मतलब सारा साल में मेरा ओम टू ओम शांति का जो था ने, वो मैं सबको अनुभव कराती थी कि यज्ञ शुरू हुआ ओम मंडली से, ओम, और अभी ओम शांति का हमारा जर्नी चलता है और फिर एकदम शांति में चले जाएंगे, शांति धाम, बराबर ना। तो अभी हम ओम शांति की ये मिडल पैसेज में जा रहे हैं। तो हमें इस ओम शांति से मतलब शांति में। तो मैं लास्ट ईयर सारा साल जैसे बाबा ओम की धुनी कराता था ना, ओम ओम, तो मैं जब भी टाइम मिलता है तो अपनी हेल्थ के लिए, अपनी सूक्ष्म अनुभूति के लिए 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट जब भी, तो मैं ओम का वो अनुभव करती और जहाँ भी जाती सबको वो ओम की अनुभूति कराती। और उससे मैंने देखा कि मुझे मतलब बहुत लाइटनेस फील होती है। और ऐसे बोलते हैं ना, संकल्प सिद्धि, जो सोचो हो जाए, इस प्रकार का। तो सारा लास्ट ईयर मेरा बहुत सुंदर रहा। और इस साल का मेरा फिर लक्ष्य है, विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो उसका मैं अनुभव कर रही हूँ। ये तो अभी शुरुआत है ये साल की। दीदी, वर्तमान समय के अनुसार हम सभी विशेष किस बात के ऊपर अटेंशन रखना चाहिए? अभी क्या है, वर्तमान समय बाबा सारे ब्राह्मण परिवार के झाड़ को हिला रहा है, छान रहा है। जैसे झाड़ हिलता है तो सूखे पत्ते गिर जाते हैं ना, क्या होता है? तो जिनकी स्थिति का ठिकाना नहीं होगा, जिनके योग का, जिनके मन का, जिनके पुरुषार्थ का, वो ढीले पड़ते जाएंगे। तो बाबा अभी चेक कर रहा है, झाड़ हिला रहा है, कच्चे कच्चे जो है उसमें, और पक्के पक्के वो अपने आप ही सिचुएशन से रिजल्ट आता जाएगा। उसमें हमें केयरफुल रहना है कि मैं अगर झाड़ हिले तो मेरा हाल क्या हो। किसी भी जंग से मेरा मतलब मेरे सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो उसमें मेरी स्थिति कैसी रहे। तो हमें वो ध्यान रखना है कि मरना तेरी गली में, जीना तेरी, बस मरना जीना कुछ भी हो जाए, हमें बाबा को नहीं छोड़ना है, कुछ भी हो जाए। इसीलिए कहते हैं कि कान बंद रखो, यहाँ की वहाँ की कोई बातों में नहीं जाओ। हाँ, कुछ भी हो रहा है, बाबा वतन से कुछ कर रहा है, बाबा जानता है। चाहे बाहर कुछ हो, चाहे यज्ञ में कुछ हो, सब बाबा के कंट्रोल में है। हाँ, हम लोगों को क्वेश्चन होता है, ओ दादी गुलजार का तबीयत नहीं है, बाबा का क्या होगा? हमें क्या सोचने का? वो जाने, उनका रथ जाने, उनको सब पता है। हमें शुभ भावना, रथ के लिए शुभ भावना। बाबा ने कितनी बार कितना कुछ दे दिया है। वो दिन का सुख लेना है, बस उस समय का सुख लेना है। हमें कुछ नहीं सोचना है क्या होगा। हम क्यों सोचे बाबा आएगा कि नहीं, ये होगा कि नहीं, वैसे होगा कि नहीं। हर दिन एक सरीखा कभी नहीं होता है। हर दिन समय बदलता, बातें बदलती, परिस्थिति बदलती, सब बदलता। तो जो बदलता हुआ है उसका सुख लेना है। देखो वर्ल्ड वेदर भी बदल रही है ना, और वर्ल्ड में जो रिलेशन है आपसी, उसमें भी कितना परिवर्तन हो गया है। पहले के ज़माने में राजा और प्रजा का रिलेशन और आज का राजा और प्रजा का रिलेशन कितना परिवर्तन हो गया।
और बाबा आया है राज्य और धर्म दोनों स्थापन करने। तो आज की दुनिया में धर्म वाले भी हिले हुए हैं और राज्य वाले भी हिले हुए हैं, और हम लोग धर्म सत्ता राज्य सत्ता स्थापन कर रहे हैं। तो काम बड़ा है, तो हमें ये समझना है हम जिम्मेदार हैं। कुछ भी हो जाए, हमारा वर्तमान समय का ये पुरुषार्थ हो कि हमें कोई भी बातों में हिलना नहीं है। बस अरे रे बाप रे, ये क्या हो गया यज्ञ में, ऐसे होता है क्या? पहले तो कभी ऐसे नहीं होता था, अभी ये क्या हो रहा है? हमने तो कभी सोचा भी नहीं था ऐसे हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं सोचने का। जो हो रहा है वो हुआ था कल पहले, वही हो रहा है, नथिंग न्यू। जब ऐसे सोचेंगे तो वर्तमान समय की हर घड़ी को हम सफल कर सकेंगे। इसलिए मैं लगभग ये ख्याल रखती हूँ कि वर्ल्ड न्यूज़ भी नहीं देखती हूँ और ब्राह्मण न्यूज़ भी नहीं सुनती हूँ। जहाँ तक हो सकता है मैं कान खुला नहीं रखती। अच्छा फिर क्या, अच्छा फिर क्या, अच्छा फिर क्या, जो है सो है। बाई चांस किसी ने सुना भी दिया तो ठीक है, वो ठीक है। चलो और है, कराएंगे एक दिन, कराएंगे एक दिन, कराएंगे।